अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये जाती है कि मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, ये सब आपको मरीज बनाएंगे। अच्छा, इनका टास्क ये है, इनका टारगेट ये है कि किसी ना किसी हिसाब से आप मरीज वाली लाइन में लगो, हम आपकी जी पर्ची काटेंगे। तो मास्टरबेशन करना ही नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप मास्टरबेशन करते रहो, हम आपकी पर्ची काटेंगे। पर्ची काट के आप अंदर आओगे, ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो। आप ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो। दवाई बंद कर दो, फिर उधर ही खड़ी काम। समझो बात को। मास्टरबेशन ओके कैसे होगी जब है ही अननेचुरल। दूसरी बात, इस तली का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेडी की यूनी का टेम्परेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंद्री को आपने आदत डाल दी इस हाथ की, जैसे ही पेनिट्रेट करना उसने सुंगड़ जाना है। काफ़ी लोगों के अपने आप भी यंगस्टर ही हो तो आपने आपस में सुना होगा कि रिलेशन बनाने के उसी टाइम पेनिस बैठ गया। बिल्कुल फोर प्ले कर रहे हैं, इरेक्शन है, रोमांस कर रहे हैं, इरेक्शन है, फीलिंग है, सब कुछ है, जैसे ही पेनिट्रेट करा पेनिस बैठ गया। भाई लेकिन हमने ये सुना है, जैसे हम भी जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी लोग आए हैं, तो ये कहते हैं कि यार हाँ एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मतलब आदत ना लगाओ। जैसे आप कह रहे हो आपके अगर आपके पेनिस को आपके हाथ की आदत पड़ गई तो वो बात अलग है कि आप एडिक्टेड हो। हाँ। अब आदत पड़ गई है, मतलब 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार हो रहा है, तो वो हेल्दी मास्टरबेशन कहलाता है। ऐसा भी नहीं है आप कह रहे हो? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। अगर मास्टरबेशन अच्छी होती ना तो हमारे बाप दादे हमारे को कच्छे उतार के और खड़े होकर ट्रेनिंग लगाते। ऐसा भी नहीं है, ये तो ये भी नहीं ऐसा भी नहीं है तो फिर बच्चे की शादी क्यों कर रहे हैं, स्वागरात की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीज़ सही होती तो फिर ये भी करते। मेरे फादर देसी घी खाते हैं, समझो बात को, तो मुझे देसी घी खिला रहे हैं ना। ये तो अलग चीज़ हो गई ना। वो अलग चीज़ कैसे होगी? खिलाना हो गया और वो कुछ सिखाना हो गया, वो तो अलग ही चीज़ ठीक है, अब सिखाना हो गया। अब ऐसे इंडियन पेरेंट्स तो सेक्स करना भी नहीं सिखाते भाई। पाजी आपको सेक्स करना नहीं सिखाते, फिर शादी कर रहे हैं ना आपकी। पर वो एक बात समझो, शादी कर रहे हैं ये आपकी। थोड़ी बताते हैं, जैसे आप बता रहे हो मिशनरी अच्छी नहीं है। ये सब एजुकेशन कहाँ देते हैं पाजी? यही तो ग्लिच है। अगर ये चीज़ आपके पेरेंट्स आपको बता दें, आपको मेरे जैसे बंदे की जरूरत है? वो तो फिर नहीं, उन्हें खत्म होगी ना। पता अब होती तो ये होगी। चीज़ अलग हो गई ना। जैसे आप कह रहे हो कि अगर मास्टरबेशन सही होता तो आपके हाँ। पेरेंट्स खड़े होकर आपको सिखाते, हाँ, बट ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। क्वेश्चन कैसे? ये कैसे? सेंस नहीं बना रहा। बताओ कैसे नहीं बना रहा? सेक्स भी तो एक अच्छी चीज़ है, बट वो पेरेंट्स फिर भी नहीं सिखा रहे हैं। पर आपकी शादी तो करा रहे हैं। तो वो फिर भी थोड़ी ना सिखा रहे हैं सेक्स करना। सिखा तो नहीं रहे, आपकी शादी भी करा रहे हैं, आपकी स्वागरात के लिए कमरा भी सजा रहे हैं, आपसे बच्चे की उम्मीद भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट वैसे चलो ये हम एक अलग टॉपिक पे चलेंगे, बट बायोलॉजिकली हमने ये सुना है कि अगर 10-12 दिन या 15 दिन में बंदा एक बार मास्टरबेट कर रहा है तो वो हेल्दी है। भाई जी ये गलत है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, लगे रहो, करो, कंटिन्यू करो। उससे मसल कमजोर होएगी। आप जी दबा के करो। दबा के तो कोई भी चीज़ गलत है। देखो पाजी, मैं दबा कहता के हूँ तो जी, कुछ भी आप दबा मेरी के एक तो- बात समझो, मेरी एक बात समझो। हमें स्ट्रेस हो गया जी, हम कह रहे हैं कि नेचुरल है, 15 दिन में, 1 महीने में कर लेना चाहिए। तो मेरे सामने एक फादर तो बिठाओ जो ये चीज़ कहे अपने बच्चे को ही कि बेटा कर लिया कर मास्टरबेट है। ये तो बात पता है क्या है? कहीं ना मेरी- कहीं तो होएगा ही, कोई बोल देता हो। मैं बात हमने नहीं सुना अपने आसपास। मैं वही बात कर रहा हूँ। बात पता है क्या होती है? बात प्रैक्टिकल स्तर पे वो होती है जो हम आसपास देख सकें। हम टाइमिंग वाले पेशेंट देख पाते हैं आसपास? जो लोग कहते हैं ये केमिस्ट की दुकान से कोई भी दवाई खा रहे हैं, देख पाते हैं। केमिस्ट की दुकान पे आप जाके देखो, उधर देख पाते हैं। प्रोटेक्शन लेते हुए लोग देख पाते हैं, देख पाते हैं। पर हमने आज तक ये क्यों नहीं देख पाया कि कोई फादर अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा रहा ये है? है ना पाजी की पेरेंट्स का कुछ चीज़ सिखाना और भाई वो वो चीज़ तो पूरी गलत होना, सेक्सुअल चीज से ही आउट सेंस, हो जाती हाँ, है ये वो चीज़ चीज़। तो वही शादी तो- करवाना पाजी वही और ये ग्लिच है। करवाना तो देखो इनडायरेक्ट चीज हो गई है ना, इनडायरेक्ट चीज हो गई। अब मतलब हम इस चीज़ से बात ही नहीं कर सकते कि अगर पेरेंट्स ने नहीं सिखाई ये चीज़ तो मतलब ये गलत चीज़ है, इसलिए नहीं सिखाई। वो बायोलॉजिकली गलत है या सही है, उस पर बात कर सकते हैं हम लोग। भाई आजकल के पेरेंट्स तो ये भी कह रहे हैं तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। ऐसे भी पेरेंट्स आ गए जो कह रहे हैं शादी मत करो। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। मतलब वो ये ऐसे ये भी- चीज़ एक वो मीटर भी नहीं तो बन सकता देखने कि को पेरेंट्स ने मिलता सिखाया है तो वो सही है, नहीं सिखाया क्योंकि वो चीज़ गलत है इसलिए नहीं सिखाया। है। ऐसा हो सकता कह है नहीं पेरेंट्स को भी अवेयरनेस ना हो। पर वो अपने टेम्परेचर टाइम वाली पे बात खुद फिर भी करते हो। सही है कि वहां का टेम्परेचर अलग है और हाथ का हाँ अलग ये है। तो बात सही है। हाँ, ये बात ये सेंस बात बना सही रही है। पाजी इस चीज़ को मतलब अभी ये सारा वैसे ही चल रहा है ना, एज इट इज ही हाँ। चल रहा है, रिकॉर्ड है। तो मैं आपको एक चीज़ वही तो कह रहा हूँ, अगर बच्चे की शादी करनी ज़रूरी है, कल को आपका बच्चा होगा, आपके माइंड में है कि उसको शादी करनी है? हाँ अभी तक तो है ना?
शादी करनी बच्चे की ज़रूरी है, सुहागरात उसकी होगी, उसकी तैयारी भी करवाओगे आप, ठीक है, उससे बच्चे की उम्मीद भी अरे रखोगे। मतलब कमरा सेट करना, उसके हाँ, लिए कमरा उसका पे कमरा पॉइंट तैयारी करवाना, हाँ, जैसे अपना भी अपॉइंट होएगा। हाँ तैयारी करवा देंगे। पापड़ रखा जाएगा नीचे। ठीक है, ठीक है जी, सारी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम सोसाइटी में देख रहे हैं। बट जब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर इस चीज़ का जवाब जो आप कह रहे हो कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार रिलेशन मास्टरबेट कर लेना चाहिए, हेल्दी है, हाँ है ना, हाँ, तो मास्टरबेट कर लेना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर वो चीज़ सही होती तो हमारे पेरेंट्स क्यों ना हमारे को सिखाते, क्यों ना वो हमारे से उम्मीद रखते, वो हमारे से ये उम्मीद क्यों रखते कि यार ये वाले रास्ते में मत चढ़ जियो। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे मान लो बंदा मास्टरबेट नहीं कर रहा और फिर नाइट फॉल हो जाता है, जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी हो जाता है जो आदमी, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ जी और प्रैक्टिकल स्तर पे कह रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं है, जिस आदमी ने कभी सीमेन रिलीज नहीं करा उसका कभी नाइट फॉल नहीं होगा। अच्छा, आपके पेनिस को आदत ही नहीं है नाइट फॉल की। और अगर हो रहा है तो वो, अगर हो रहा है किसी का तो वो गलत है। गलत, अगर आप रिलीज हाथ से कर रहे हो या सेक्सुअली इंटीमेट हो, सेक्स करते हो, उसके बाद रिलीज हो रहा है तो बात अलग है। तो वो ये चीज़ होगी कि एक अर्ज बन चुकी है बॉडी की, वो डेवलप हो चुकी है उस तरफ को, बट जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। मतलब अगर किसी की शादी 27 साल में, 28 साल में हो रही है, तो आपका ये कहना है कि भाई तब तक मास्टरबेट ना करे, वो बिल्कुल भी ना करे? नहीं करना चाहिए, अच्छा, अननेचुरल है। वैसे अगर कंसर्न की बात करें, जैसे आजकल के लोगों का तो ये बता रहे हो कि ये कंसर्न है कि एनलार्जमेंट हो जाए या वो हो जाए कि टाइमिंग, पहले के लोगों का क्या इशू होता था? पहले बताया तो पहले लोगों का एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो जाए, बस सिर्फ बच्चा ठहर जाए, दैट्स इट, उनका ये कंसर्न होता था। या लेडीज़ के अंदर दिक्कत होती थी, रसौली वगैरह होती थी, उसके रिलेटेड दवाइयाँ चलती थी, वो भी अर्क बनते थे, जैसे तुलसी का अर्क होता है वो इसके अंदर काफ़ी मदद करता है। जो रसौली होती है, लेडीज़ के अंदर रसौली की दिक्कत आती है, वो तुलसी का अर्क हो गया। एक पाइथोलाइका बेरी होती है, वो इसके अंदर यूज़ होती है होम्योपैथी के अंदर, वो काफ़ी इफेक्टिव है उस चीज़ के लिए। बट जो पुराने थे उनका मेन कंसर्न एक ही चीज़ के ऊपर था कि बच्चा पैदा हो जाए, हमारी जो पोस्ट है वो आगे बढ़ जाए। उस टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं था, और उस टाइम पे लोगों की मेहनत ही इतनी थी, हार्डवर्क ही इतना था, शरीर में ताकत ही इतनी थी कि वो जैसी भी खुराक खाते थे वो शरीर को लगती थी। अच्छा, अब खुराक तो हमारे पास दुनिया जहान से पहले से 100 गुना एडवांस है, 100 गुना निखरी हुई मिल रही है। समझो एक बात को, आप खरीदने वाले बनो, आपको मिल रही है 2500 रुपये किलो घी मिल रहा है, प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट मिल जाएगा आपको, पर आपके शरीर की उतनी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनका एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो, हमारी आगे पुश्त बढ़े, जो हमारे पास पहले आते थे। और पाई, जैसे आपने अभी एक केस से हमें कुछ समझाया कि एक बंदे को साइज का इशू था, कि वो डिप्रेशन में चला गया और वो वाली चीज़। और ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज़ भी है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि साइज़ मैटर करता है, कुछ लड़कियां भी कह रही हैं, तो ऐसा होता है? भाजी मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप बंदा ऊपर जा रहा है तो दिक्कत आएगी, अगर लेडी ऊपर आ रही है तो दिक्कत उतनी नहीं आएगी, अगर छोटा भी है साइज तो। हाँ, मैं दूसरी बात इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। एक लेडी की शादी हुई, उसने शादी करी, शादी करती वो लेडी ने ये चीज़ कही कि आपका जी साइज़ छोटा है। पहला सवाल, इसको कैसे पता कि साइज़ बड़ा है कि छोटा है? मतलब इसने देखे हुए हैं बहुत सारे, तजर्बा है, तजुर्बा है। बंदा तजर्बेकार है। हाँ। दूसरी बात, जो इस बिहाफ पे तलाक ले गया बंदा, कल को फ़र्ज़ कर लो जी आपकी इंद्री पे चोट ही लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो तो फिर भी आपको छोड़ देगा। तो फिर तो अच्छा हुआ तलाक कर गया, चलो भाई, ये बंदी सही नहीं थी। मैं आपको इसका इन शॉर्ट ये कह रहा हूँ कि अगर इस चीज़ के बिहाफ पे आप रिश्ता चला रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल डूबोगे। इस चीज़ के बिहाफ पे रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता चलता रिस्पेक्ट के बिहाफ पे। कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा जैसी मर्जी लड़ी हो, अगर वो बदतमीजी से बात करेगी बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा, बंदे की ईगो पे आ जाती है कि यार तू बाहर निकल। हाँ, उसके लिए सेक्स उतनी मैटर फिर भी नहीं कर रही। सेम चीज़ लेडी के लिए, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वो फिर वॉक ऑफ कर सकती है। अगर किसी रिश्ते के अंदर इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट है, मैं आपको पुराने बुजुर्गों की बात बताता हूँ जो तजर्बेकार बनते थे। अगर इन केस ऐसी कोई बात हो जाती थी, जैसे फ़र्ज़ कर लो लेडी ने कह दिया जी कि इंद्री छोटी है, तो बंदे का जवाब ये होता था, अच्छा एक प्रैक्टिकल उदाहरण करके देखें इसी चीज़ को रिलेटेड। आपने जी क्या हुआ सिचुएशन, आप ये समझो, आप घर से निकले, बाहर निकलते आपका चालान हो गया, चलो ठीक है जी।
चालान हो गया, गाड़ी आपकी बॉन्ड होगी, हाँ, उन्होंने गाड़ी भी रखी, गाड़ी सीज हो गई, गाड़ी सीज होगी, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, 20,000 का चालान हो गया। कुछ भी हो गया, गाड़ी सीज होगी, आपके ऊपर स्ट्रेस है। उसके बाद जी आपने नेक्स्ट स्टेप उधर से जो था, गाड़ी तो निकली नहीं, तो आपने जो भी अपनी कैब वगैरह करी, वापस घर आ गए। घर आए, रोटी आप जो खाना चाहते थे वो बनी नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना है। आपके अंदर वैसे ही एक बेचैनी चल रही है, तो आपके अंदर एक और एग्रेशन आ गया, मेड है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हो। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ क्या यार, रोटी भी नहीं मिली। अच्छा, ये सिचुएशन में चला गया, एक्टिंग में चला गया। हाँ सही है, हाँ ठीक है। मेरे को लगा ये क्या हो गया? पाजी कह रहे हैं कि ये इनको बोल रहे हैं, तुम नहीं, अरे नहीं। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं चलो, देखो हो सकता है अगर नहीं, ऐसी हम बात तो भी हो तो- इमेजिन कर रहे हैं भाई। मेरी ये बात समझो बाजी, मैं लुधियाना से हूँ मेहनत के लिए, आप भी इधर बैठे हो मेहनत कर रहे नहीं हो, नहीं, तो जो कर्म करे मैंने सॉलिड करे, इन्होंने है imagine ना? कर लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? तो वो बंदे के अंदर एग्रेशन और आ गया, एंजाइटी और होगी जी यार, बंदे के अंदर ये हो गया कि यार इतना सब कुछ करने के बाद पहले उधर दिक्कत है, अब ये दिक्कत है, चैन की रोटी भी नहीं दे रही। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद वो बंदा अपने बेडरूम में गया, बेडरूम में जाके जी वाइफ का मूड था रिलेशन बनाने का, बंदे का मूड था रिलेशन बनाने का नहीं था, डजेंट मैटर। वाइफ ने थोड़ा सा सेड्यूस करा, बंदे को इरेक्शन नहीं आई, ठीक है जी। बंदे ने जब इरेक्शन नहीं आई, लेडी ने और सेड्यूस करने की कोशिश करी, बंदे फिर भी इरेक्शन नहीं आई, तो लेडी ने उसके कान में एक बात बोली, यार जब बस की नहीं है तेरे तो मेरे से शादी क्यों करी? बात होगी जी, ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको, ये एक आम घरों की बात है, होगी बात। अब बंदा सबसे पहले क्या सोचेगा आपके हिसाब से? बहुत फनी बात सबसे आ रही है लास्ट दिमाग वाली में चीज ही सोचेगा। बोल ना, ला तो मार के कि मार। फिर कहते हैं कि पति मारता है फिर कहते हैं पति ने पीट दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर अब कहते ये बेल्ट तो होगी, चल जाती है। ये आपने बात करी है पुराने बुजुर्गों की, हाँ। ये पुराने बुजुर्ग ऐसी बातें करते थे। अच्छा, जो आज का बंदा है वो पता क्या कहेगा, यार मेरे में ऐसी कौन सी कमी है, अच्छा सेल्फ डाउट में चले गए। वो सेल्फ डाउट पे जाएगा। उसकी खोपड़ी में ये नहीं आ रहा कि मेरा पहले इतना स्ट्रेस था, उसके बाद मैं उस चीज़ के टेंशन में था, मेरे को घर पे आके रोटी नहीं मिली, मेरे वो दिमाग में चल रहा है, वो लोड है मेरे पे, और ये मेरे को कह रही है ये चीज़, तो मेरा उस चीज़ के लिए माइंड भी तो सेटल चाहिए, जब वो चीज़ है ही नहीं। तो वो सोचेगा नामर्द जो उसने बोला वो वाली चीज बस चलती हुई वो आएगी। चीज़ उसने पकड़ ली। उसके बाद चलो जी, वैद्य हकीम साहब ने दी दवाई, जड़ी बूटी खाओ, इससे होगा आपका, मज़ेदार आ जाएंगे जी।